सुप्रभात बेटा। बेटा, गोस्वामी तुलसीदास जी की भरत महिमा को मैं पढ़ा रहा था, उसी विषय को आगे पढ़ाते हैं। प्रथम दोहा और चौपाई हो गई थी, आज हम आपको दूसरे दोहे से पढ़ाऊंगा। देखिए क्या कहते हैं गोस्वामी जी। तेहि वाशर बसी प्रातहि चले सुमिरि रघुनाथ, राम दर्श की लालसा भरत सरिस सब साथ। भरत जी प्रभु राम को मनाने वन में चल देते हैं, और इससे पहले तक की कथा हमने आपको बताया था कि वन की जो स्त्रियां हैं भरत जी को देख करके अपने भाग्य को बड़ा कोसती हैं और कहती हैं कि ये हमारे बड़े भाग्य की बात है कि भरत जैसे भाई आज हम लोगों को दर्शन प्राप्त हो रहा है, ये बड़ा सौभाग्य विषय है। अब भरत जी चलते चलते रात्रि हो जाती है, विश्राम करते हैं वन में। दूसरे दिन की बात का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि उस दिन वहीं ठहर कर अगले दिन वह क्या करते, ते ही वास, उसी दिन बस प्रातः ही, कहा कि ते ही वासर माने उस दिन वहां पर, वासर माने दिन, बस माने बस करके, कहा कि उस दिन वह वहीं ठहर कर अगले दिन प्रातः ही चले सुमिर रघुनाथ। कहा प्रातः होते ही, सुबह होते ही श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके चल देते हैं। राम दर्श की लालसा, कहा कि श्री राम के दर्शन की जो उत्कट लालसा है, श्रेष्ठ लालसा, जिज्ञासा जो है, कहा कि वह लगी है, इसलिए वे भरत सरित सब साथ, कहा कि वे शीघ्रता ही श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं और भरत के साथ सभी लोग चल देते हैं। कहा राम दर्श की लालसा, राम के दर्शन की लालसा से भरत सरिस सब साथ, कहा कि भरत के साथ सभी लोग चल देते हैं, सभी लोग उनके साथ श्री राम के समीप पहुंचना चाहते हैं। तो आगे कवि ने कहा कि वे सभी भरत के समान जितने भी उनके साथ थे अयोध्यावासी, वे सभी भरत के ही जैसे, उनके ही जैसे प्रेम में राम के प्रति व्याकुल थे। वे सभी भी उनके साथ चल देते हैं। आगे क्या होता है, जैसे ही चलते हैं बेटा, यदि चलने के बाद यदि शगुन होने लगे, शगुन माने शुभ संकेत मिलने लगे, तो ये लगता है कि अब ये मेरा कार्य पूर्ण होगा। वैसे ही संकेत सभी को मिलता है। कहते हैं मंगल शगुन होई सब काहूं, फर कहीं सुखद बिलोचन बाहूं। कहा मंगल शगुन होई सब काहूं, कहा सब लोगों को मंगल शगुन होने लगता है। मंगल शगुन होई सब काहूं, सभी लोग कहने लगते हैं कि मंगल शगुन हो रहा है, अर्थात हम लोगों को मंगल संकेत मिल रहा है। कैसे, तो कहा फर कहीं सुखद बिलोचन बाहु, कहा जो नेत्र हैं पुरुषों के, जो दाहिने नेत्र और दाहिनी भुजा, पुरुषों का दाहिनी आंख, दाएं नेत्र और दाएं भुजाएं, और स्त्रियों के बाएं नेत्र और बाएं भुजा यदि फड़कने लगे तो मान के चलो कि उनको शीघ्र कुछ मंगल, कुछ सुखद सूचना मिलने वाली है। तो कहा उसी तरह से वे लोग कहते हैं कि हम सबके जो पुरुष हैं वो कहते हैं कि हम सबके दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़क रही है, और स्त्रियों में बाएं भुजा और बाईं आंख फड़क रही है। इससे यह सुखद संकेत मिलता है, मंगल संकेत मिलता है। और मंगल संकेत क्या है कि हम लोगों को राम का दर्शन शीघ्र ही होने वाला है, ऐसा संकेत उनको मिलता है, ऐसा संकेत करते हैं। भरत ही सहित समाज उछाहु, कहा भरत के साथ संपूर्ण समाज कैसी है, उत्साह से भरी हुई है। संपूर्ण समाज में अपूर्व उत्साह है,
किससे? मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। सब उत्साहित हैं कि राम से मिलेंगे और हम लोगों का जो दुख है, जो हम लोगों का दुख है वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। दाहु मिलहि राम मिटहि दुख दाहु। जो अत्यंत कठोर दुख है, जो हम लोगों को पीड़ा पहुंचा रहा है, जो कष्ट है, जो दुख है, कहा वो क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। करत मनोरथ सब जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। करत मनोरथ जस जिय जाके। कहा जस माने जिसके, जिय माने मन में। कहा जिसके मन में जैसा मनोरथ है, जिसके मन में जिस तरह का भाव है, कहा कि वह उसी तरह के भाव में अपनी अपनी मनोकामना उसी तरह से प्रकट करता है। कहा जिसके मन में जैसी भावना है वह वैसा ही अपना मनोरथ कर रहा है, वह वैसा अपनी कामना कर रहा है। जाहि स्नेह सुरा सब छाके। और कहा कि वे सभी मानो जाहि स्नेह, जाहि माने उनकी, अर्थात श्री राम के प्रेम में वे सभी इस तरह से व्याकुल हो रहे हैं जैसे मानो सभी लोगों ने मदिरा का पान किया हो छक करके। यानी श्री राम की प्रेम की मदिरा का छक कर पान करके वे सभी कैसे हो रहे हैं? मतवाले होकर के चले जा रहे हैं, प्रेमाकुल होकर के चले जा रहे हैं। जिसके कारण शिथिलयंग पग मग डग डोलहि। कहा जिसके कारण जब आदमी किसी विषय में बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाता है, बेटा व्याकुल हो जाता है, तो उसके हाथ पांव कंपित करने लगते हैं। तो वही कारण यहाँ पर बता रहे हैं कवि जी। कहा इतना उत्साह है, इतनी उमंग है कि शिथिलयंग पग। कहा शिथिलंग हो गए। अंग कैसे हो गए? शिथिल हो गए, उत्साह के कारण कमजोर हो गए। और जिसके कारण पग मग डग डोलहि। कहा मग माने रास्ते में, पग माने पैर, क्या हो रहे हैं? डगमगाने लगते हैं। जिसके कारण उनके पैर कैसे हो जाते हैं? डगमगाने लगते हैं। रखते इधर हैं, जाता उधर है। जैसे सुरा पिया हुआ व्यक्ति जब चलता है तो उसका पैर लड़खड़ाता है, उसकी शरीर उसके काबू में नहीं होती है। इसलिए रखता तो सही है लेकिन पैर उसका डगमगा जाता है। तो उसी तरह से राम के प्रेम में, प्रेम रूपी सुरा को इस तरह से वे सभी लोग पी रखे हैं, इस तरह से उत्साही हो गए, इस तरह से व्याकुल हो गए हैं कि रास्ते में उनके पैर डगमगाते हुए पड़ रहे हैं। बिहबल बचन प्रेम बश बोलहि। कहा बिहबल माने व्याकुल, व्याकुल होकर के उनके प्रेम के अधीन होकर के एक ही बात को बोलते हैं। राम सखा तेहि समय दिखावा। कहा उसी समय राम की जो सखा है अर्थात निषाद राज, राम सखा। कहा कि उसी समय राम के जो परम मित्र हैं निषाद राज, वह तेहि माने उसी समय दिखावा, उसी समय उन्होंने दिखाया क्या? शैल शिरोमणि सहज सुहावा। कहा पर्वतों का जो शिरोमणि है, पर्वतों शिरोमणि अर्थात पर्वतों का जो राजा है, शिरोमणि है कामदगिरि। कहा उसी कामदगिरि को सहज सुहावा। कहा जो स्वाभाविक रूप से, सहज माने स्वाभाविक रूप से, सुहावा माने सुंदर लग रहा है, आनंदित कर रहा है, ऐसे कामदगिरि पर्वत को उन्होंने उसी समय दिखाया। जाशु अर्थात निषाद राज ने उन पर्वतों में जो सर्वोत्तम है, ऐसे भी आप कह सकते हैं, कहा जो स्वाभाविक रूप से अत्यंत मनोरम है, ऐसे कामदगिरि पर्वत को दिखाते हैं। जिसके समीप जासु समीप सरिस पय तीरा। कहा जासु समीप, कहा जिसके पास सरिस पय, सरिस पय माने सरित पय माने पयस्वनी नदी, सरित माने नदी। तो कहा कि जो पयस्वनी नदी है, कहा उस पयस्वनी नदी तीरा के तट पर सिय समेत बसहि दो वीरा। वो बताते हैं कि इसी पयस्वनी नदी के तट पर सीता के सहित बसहि दो वीरा। कहा कि वे दोनों वीर अर्थात राम और लक्ष्मण निवास करते हैं। और
देखि करहि सब दंड प्रणाम, कहि जय जानकी जीवन रामा। कहा देखि करहि सब दंड प्रणाम, कहा देख करके सभी उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम का मतलब होता था बिल्कुल लेट करके प्रणाम करना। कहा उन्हें उस पर्वत को देख करके स्मरण करके दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते क्या हैं, कही जय जानकी जीवन राम। कहा कि सभी लोग कहने लगते हैं क्या, जानकी जीवन राम। कहा जानकी अर्थात सीता की, जानकी जीवन, जानकी के जो जीवन है अर्थात राम की क्या हो, जय जयकार हो। जानकी जीवन, कहा जानकी के जो जीवन है, जानकी के जो हृदय हैं, उस प्रभु श्री राम की जय जयकार हो। ऐसा सभी लोग प्रणाम करके कहते हैं। प्रेम मगन यस राज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। कहा वे सभी समाज, जो भरत के साथ समाज थी, भरत के सही संपूर्ण समाज उनके प्रेम में इस तरह से मगन हो गई, इस तरह से व्याकुल हो गई कि मानो कि जैसे रघुराज अवध चले, कि जैसे रामचंद्र जी अयोध्या की ओर चल दिए हों। अभी मिले नहीं, दूर ही थे, लेकिन सबके मन में एक ऐसा भाव आया, सब इस तरह से उनके प्रेम मगन हो गए कि मानो जैसे श्री रामचंद्र जी अयोध्या की ओर चल दिए हों। इस तरह से उनके प्रेम में व्याकुल होकर के वे सभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बेटा, दोहे में क्या कहा कवि ने, भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कहि सकई न शेषु, कवि ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अशो मनु मलिन जनेषु। क्या बात को कवि ने कहा कि गोस्वामी जी अब अपने भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, तुलसीदास जी बताते हैं कि भरत प्रेम ते ही समय, ते ही समय माने उस समय का, उस समय का मतलब कि जब भरत जी रामचंद्र से मिलने जा रहे हैं, कहा उस समय जो भरत का प्रेम है, कहा उस भरत जी के मन में जैसा प्रेम था, जस तस जिस तरह का प्रेम था, कहा तस उस तरह का वर्णन करना, कहीं सकई न शेष, कहा उस तरह का वर्णन नहीं कर सकता कौन, शेष, हजारों मुख वाला, हजारों फनों वाला शेषनाग भी। कहा कि भरत जी का उस समय का जो प्रेम है और जैसा है, जिस माने जैसा है, कहा उस तरह का वर्णन कर देना, उनके प्रेम का उसी तरह का व्याख्यान कर देना। कहा हजारों मुख वाले, शेष माने शेषनाग, कहा हजारों मुख वाले, हजारों फनों वाले शेषनाग के भी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैं तो एक तुच्छ कवि, मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कवि ही अगम, कहा मुझ जैसे कवि के लिए तो वह अगम है, बहुत दूर है। जिमि ब्रह्म सुखवस, अह मम मलिन जनेषु। कहा कि जिस प्रकार ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का सुख, ब्रह्मा का आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद जो है नहीं प्राप्त हो सकता है, किसको, तो कहा अह मम, अह माने अहंकारी को, मम माने ममता से जो युक्त है, कहा जो अहंकार और ममता से मलिन है। कहा कि जिस प्रकार अहंकारी और मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति, फंसे हुए व्यक्ति ब्रह्मा से साक्षात्कार नहीं कर सकते, अर्थात ब्रह्मा के सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, उसी तरह से मुझ कवि के लिए भी ऐसा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उसी प्रकार मैं भी भरत जी के उस संपूर्ण प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता, उसका व्याख्यान नहीं कर सकता। फिर से देखिए बेटा, भरत प्रेम ते ही समय जस। कहा भरत जी का जो प्रेम है, और प्रेम किस समय का, कहा ते ही समय, उस समय का
जिस समय भरत जी मिलने जा रहे थे तो कहा भरत जी की उस समय का जो प्रेम है वो इतना विशाल है, कहा कि 10 कहि सकई न शेषु, कहा उस समय के प्रेम का वर्णन शेषनाग जो हजारों मुख वाले हैं वह भी नहीं कर सकते। तो कवि हम जैसे कवि के लिए तो वह अगम है, बहुत दूर है। जिमि ब्रह्म सुख वस मम अह मम मलीन जनेषु, कहा कि जैसे अहंकारी और मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति परम ब्रह्म के सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मैं भी भरत के प्रेम का वर्णन नहीं कर सकता। आगे देखिए बेटा कवि ने क्या कहा। शकल स्नेह शिथिल रघुबर के गए कोस दुई दिनकर ढर के। दिनकर माने सूर्य। कहा कि सकल स्नेह, कहा कि संपूर्ण जितने लोग थे, कहा सभी लोग उनके प्रेम में, किसके प्रेम में, रघुबर के अर्थात श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सभी लोग क्या हो गए थे, शिथिल हो गए थे। उनके प्रेम में इस तरह से व्याकुल हो गए थे कि मानो सभी के शरीर कैसे हो गए, शिथिल हो गए, कमजोर, सभी की शरीर कमजोर हो गई। तो सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, सभी लोग भगवान श्री राम के प्रेम में शिथिल हो गए। अगए कोस दुई दिनकर ढर के। अगए कोस, कहा कि दिनकर ढर के माने ढल के, कहा कि सूर्य के ढलने तक केवल 2 कोस की ही दूरी तय कर सके, मात्र 2 कोस की दूरी सूर्य के ढलने तक तय कर पाए, इससे ज्यादा चल नहीं पाए। जल थलु देखी बसे निशिबीते, तब क्या किए, कहा जल की व्यवस्था को देख करके और स्थल रहने की व्यवस्था को देख करके बसे निशिबीते, कहा वहीं पर बस जाते हैं और रात्रि व्यतीत करते हैं। निश माने रात्रि बीते, व्यतीत करते हैं। 3 गवन रघुनाथ प्रीते, और वहीं से 3 गवन रघुनाथ प्रीते, कहा कि श्री रामचंद्र जी की ओर अर्थात श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए वहीं से प्रस्थान कर देते हैं। दूसरे दिन फिर से वहीं से 3 गवन, कहा वहीं से जाने का, फिर से प्रीते माने प्रस्थान, रघुनाथ माने श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए दूसरे दिन वहीं से प्रस्थान कर देते हैं। और जब ये लोग प्रस्थान करते हैं तो देखिए बेटा आप, ये लोग तो उधर जा रहे हैं, अब रामचंद्र जी के यहाँ क्या हो रहा है आगे देखिए। वहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सपन यस देखा। वहाँ राम जननी अवशेषा, वहाँ रामचंद्र जी क्या कर रहे हैं, रजनी अवशेषा, रात्रि शेष रहते ही जग जाते हैं। और जागे सिय सपन यस देखा, वहां पर रात्रि के शेष रहते ही रामचंद्र जी जाग जाते हैं। तभी जागे सी, तभी सीता जी जाग जाती हैं। सपन यस देखा, और घबरा करके जागती हैं, घबराहट में जागती हैं और कहती हैं कि मैंने ऐसा स्वप्न देखा। श्री राम से उस स्वप्न को बताने लगती हैं। कहा कि जागे सी सपन अस देखा, अस माने ऐसा, ऐसा स्वप्न देखा। सीता जी कहती हैं कि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा। कैसा स्वप्न देखा, आगे कहती हैं सहित समाज भरत जनु आए। कहा समाज के सहित, संपूर्ण समाज के सहित मानो भरत जी यहाँ पर आ गए। नाथ वियोग ताप तन ताए, और इतने नहीं, अपने स्वामी के वियोग में, भरत जी के स्वामी कौन थे, रामचंद्र जी, कहती हैं कि अपने नाथ के वियोग में उनकी शरीर क्या हो रही थी, जल रही थी।
तन ताई, ताई माने जलना। कहा कि मानो उनकी शरीर अपने स्वामी की वियोग में जल रही थी। आगे देखिए, शकल मलिन मन दीन दुखारी। सभी के मन कैसे थे? मलिन थे, दीन दुखारी। सभी का मन अत्यंत दुखी है, मलिन है, दुख से दुखित हैं, सभी दीनहीन हो गए हैं, सभी का मन मलिन हो गया है, सभी का मन दुखी है। देखी सासु आन अनुहारी। और इतने ही नहीं प्रभु, कहा कि मैंने अपने जो सासुओं को देखा, कहा वो तो आन अनुहारी, कहा वो तो दूसरे रूप में दिखाई दे रही थी। यानी जो उनका रूप था, जो सामान्य भेष होना चाहिए स्त्री का, उससे वह अलग था। यानी अनुहारी का भाव बेटा यहाँ पर दो है, यानी दूसरे रूप में दिखाई देना। यानी किसकी ओर संकेत कर रही? यानी विधवा रूप में, श्वेत वस्त्र में दिखाई दे रही हैं। कहा ऐसा हमें अपने सासुओं का रूप दिखाई दिया। कितना बड़ा विषय बताने जा रही हैं सीता जी। सुनिसिय सपन भरे जल लोचन। कहा सीता जी के इस प्रकार स्वप्न को सुन करके उनके आंखों में आंसू भर आते। भय सोच बस सोच विमोचन। कहा जो सोच विमोचन है, सोच माने शोक, जो शोक को दूर करने वाले हैं, अर्थात जो शोक को नष्ट करने वाले हैं, वह स्वयं कैसे हो गए? शोकमय हो गए। कहा संसार भर की चिंताओं को, संसार के शोक को दूर करने वाले प्राणियों के शोक को, जो शोक विमोचन है, कहा वही कैसे हो गए? शोकमय हो गए। देखिए बेटा, ये समय और परिस्थिति की बात है। और क्या हुआ? लखन सपन यह नीक न हुई। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सपन यह नीक न, नीक माने अच्छा, कहते नीके हो। कहे कि उन्होंने कहा कि हे अनुज, हे लक्ष्मण, यह कोई अच्छा स्वप्न नहीं है, यह स्वप्न उचित नहीं है। कठिन कुचाह सुनाई कोई। कहा कोई हमें कोई अत्यंत कष्टकर, कुचाह माने अशुभ, कष्ट देने वाला समाचार सुनाई देने वाला। कहा उन्होंने कि कोई अत्यधिक कष्ट कर, जो कष्ट प्रदान करने वाला है, कहा ऐसा अशुभ समाचार सुनने को मिलने वाला है, ऐसा वो कहते हैं। और अश कही बंधु समेत नहाने। ऐसा कह करके वह अपने भाई के साथ स्नान करने के लिए चल देते हैं। और स्नान करने के उपरांत पूजी पुरारी साधु सन्मान। पुरारी माने शिव, भगवान शिव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं और साधु संतों को प्रणाम करते हैं, उनकी भी वंदना करते हैं। आगे क्या कहते हैं? सन्मान सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिस देखत भय, नवधूरी खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। कहा सम्मान, कहा कि श्री रामचंद्र जी प्रातः स्नान करके सभी देवताओं को, सुर मुनि, कहा कि देवताओं और मुनियों की वंदना करके, उनका सम्मान करके बैठ जाते हैं। उत्तर दिश देखत भय, और बैठ करके उत्तर दिशा की ओर देखने लगते हैं। क्या? नभधूरी, कहा आकाश धूल से भर गया है। उत्तर दिशा में क्या दिखाई देता उनको? कि आकाश में धूल छा गई है। खग मृग भूरी भागे, कहा कि जो पक्षी हैं और जो हिरण हैं, कहा वे सभी क्या कर रहे हैं? कहा ये सभी जीव अत्यधिक व्याकुल होकर के प्रभु के आश्रम की ओर भागे चले आ रहे हैं। तुलसी उठे अवलोक कारण। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह उठे अवलोक कारण, काहचित सचकित रहे। का तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब देख करके, अवलोक माने देख करके, इसका कारण क्या है, इसको जानने के लिए अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाते हैं।
और खड़े होकर के उसे देखते हैं और उनका मन, उनका जो चित्त है वो कैसा होता है, चकित रहे। उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। उस दृश्य को देख करके उनका मन आश्चर्यचकित हो गया। सब समाचार की रात को लही आई तेहि अवसर कहे। और कहा सभी समाचार, उसी समय सभी समाचार आकर कौन सुनाते हैं? कहा कील और भोर। किरात माने, कहा किरात माने भील, और कोल ही माने कोल। कहा कि भील, कोल इत्यादि आकर के ये जंगल में रहने वाले जो मनुष्य हैं, कहा कि इनको, कहा जो किरात, भील और कोल इत्यादि आकर के समाचार कहते हैं। उसी समय क्या समाचार कहते हैं कि भरत सहित समाज, अर्थात भरत के साथ संपूर्ण समाज इधर की ओर आ रही है, ऐसा वह सभी समाचार उन्हें सुनाते हैं। तो जब उनके वचन को सुनते हैं तो क्या होता है? सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। कहा कि उनकी सुनत सुमंगल बैन, कहा सुमंगल अर्थात सुंदर, मंगलकारी बैन माने वाणी को सुन करके, कहा कि कोल भील के ये सुंदर वचन सुन करके राम का मन कैसा हो गया? प्रमोद, आनंदित हो गया, आनंद से भर गया। और तन पुलक, और उनका जो शरीर है वह पुलकित हो गया, वह भी आनंद से परिपूर्ण हो गया। शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। आगे कहते हैं साथ ही श्री राम के शरद ऋतु के कमल के समान, शरद सरोरुह का, शरद ऋतु के सरोरुह माने कमल के समान जो नेत्र हैं, कहा उन नेत्रों में तुलसीदास जी कहते हैं कि स्नेह जल भरे, कहा प्रेम रूपी जल, प्रेम रूपी आंसू से भर जाते हैं। कहा कोल भील इत्यादि इस प्रकार के सुंदर वचन को सुन करके उनका मन आनंदित होता है, तन पुलकित हो जाता है, और शरद ऋतु के कमल के समान जो उनके नेत्र हैं, कहा कि उन नेत्रों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं। इस तरह की व्याकुलता हो जाती है। ठीक है बेटा, तो आज यहाँ तक बेटा व्याख्यान हमने आपको बताया, यहाँ तक इसको विधिवत अध्ययन करेंगे। फिर अगले वीडियो में अगले विषय का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।